ब्रजेश सिंह, जिन्हें पूर्वांचल का माफिया डॉन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा नाम है जो अपराध और राजनीति के जटिल रिश्तों की कहानी बयान करता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के धौरहरा गांव में एक जमींदार ठाकुर परिवार में हुआ था। शुरुआत में वे एक होनहार छात्र थे, जिन्होंने विज्ञान में करियर बनाने का सपना देखा था। लेकिन 27 अगस्त 1984 को उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या ने उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी। पिता एक सिंचाई विभाग के कर्मचारी और स्थानीय नेता थे, जिनकी हत्या उनके राजनीतिक विरोधियों हरिहर सिंह और पंचू सिंह ने की थी। इस घटना ने ब्रजेश को बदला लेने की राह पर धकेल दिया और वे अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर हुए। ब्रजेश की आपराधिक यात्रा 1985 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को खुलेआम गोली मार दी। यह घटना उन्हें स्थानीय स्तर पर चर्चा में ला दी। इसके बाद उन्होंने धौरहरा गांव के ग्राम प्रधान रघुनाथ की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी, जिसमें पहली बार पूर्वांचल में AK-47 का उपयोग हुआ, जो उनकी शक्ति का प्रतीक बन गया। 1986 में चंदौली के सिकरौरा गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों, जिसमें ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव और उनके 4 बच्चे शामिल थे, की हत्या ने ब्रजेश को माफिया की दुनिया में एक भयानक नाम बना दिया। हालांकि 2018 में निचली अदालत और 20 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों में विसंगतियों और पुरानी दुश्मनी के आधार पर उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। 1990 के दशक में ब्रजेश का संपर्क झारखंड, तत्कालीन बिहार के कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह से हुआ, जिसने उनके प्रभाव को और विस्तार दिया। इस दौरान वे सरकारी ठेकों, शराब, रेशम और कोयले के अवैध कारोबार में शामिल हो गए। 2001 में गाजीपुर के ऊसरी चट्टी कांड में उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला बोला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने उनकी और मुख्तार की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। 2008 में दिल्ली पुलिस ने भुवनेश्वर से उनकी गिरफ्तारी की और वे तिहाड़ जेल सहित कई जेलों में रहे। उनके खिलाफ 106 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उनके दाऊद इब्राहिम से कथित संबंधों की भी चर्चा रही, खासकर 1992 में मुंबई के JJ अस्पताल में गवली गैंग पर हमले के बाद। हालांकि 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। जेल में रहते हुए भी ब्रजेश ने राजनीति में कदम रखा। 2012 में उन्होंने चंदौली की सैयद राजा सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी PMSP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2016 में जेल से ही वाराणसी सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में MLC चुनाव लड़ा और 1954 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस जीत में भारतीय जनता पार्टी BJP के समर्थन की अहम भूमिका रही, क्योंकि BJP ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह 2010 में बसपा के टिकट पर और 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में MLC बनी। उनके भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह 2 बार BJP के टिकट पर MLC रहे, जबकि भतीजा सुशील सिंह चंदौली के सैयद राजा से विधायक हैं और बाद में BJP में शामिल हुए। वाराणसी की MLC सीट पर उनके परिवार का पिछले 25 वर्षों से कब्जा रहा है, जो उनके राजनीतिक दबदबे को दर्शाता है। ब्रजेश का परिवार राजनीति में गहराई से रचा बसा है। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जेल में बंद ब्रजेश के लिए 2022 में MLC चुनाव लड़ा और जीता। उनके बड़े भाई भाजपा नेता व पूर्व MLC उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह का रविवार की सुबह लंबी बीमारी के बाद महमूरगंज स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान निधन हो गया। लेकिन उनके बेटे सुशील सिंह ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, यहां तक कि उनके घर की रसोइयां भी ब्लॉक प्रमुख बनी, जो उनके प्रभाव का अनोखा उदाहरण है। 2022 में 13 साल बाद जमानत पर रिहा होने के बाद ब्रजेश ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जो उनकी सामाजिक छवि को सुधारने की कोशिश मानी गई। 37 साल पुराने चंदौली हत्याकांड मामले में 2023 में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया, जबकि 4 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हाल ही में उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह के साथ 12 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें बिहार के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार में उन्हें पुलिस सुरक्षा और काफिला मिलना उनके प्रभाव को दर्शाता है, जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय है।
सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2023 में उन्हें गाजीपुर लोकसभा सीट से उतारने की घोषणा की, जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। ब्रजेश सिंह का सफर एक मेधावी छात्र से माफिया डॉन और फिर राजनीतिज्ञ तक का एक जटिल अध्याय है। उनके जीवन में अपराध और राजनीति का मिश्रण न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता संरचना पर सवाल उठाता है। क्या यह प्रभाव भविष्य में भी बना रहेगा या कानून का शिकंजा कसता जाएगा? ये समय ही बताएगा। उनकी कहानी एक ऐसी मिसाल है जहां व्यक्तिगत बदला और सत्ता की लालसा एक दूसरे में घुल मिल गई।